स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया है और 18 से लेकर के 25 तक हमने सेकंड पार्ट में सोल्व किया है और थर्ड पार्ट में हम 26 से लेकर के 34 तक सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है। सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स इन एक्सरसाइज 26 to 29। 26 से 29 तक जो क्वेश्चन है उनके सामने जो पॉइंट दे रखा है हमको, उसके ऊपर हमको कंटिन्यूस दे रखा है। तो और के की वैल्यू पूछा है हमसे। तो देखो इसमें हम π/2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो इसकी। तो यहाँ एफ ऑफ π/2 लिखेंगे, एफ ऑफ π/2। तो π/2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमको 3 दे रखी है। अच्छा, अब देखिए इसमें एक लिमिट ले लो कोई सी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैं मान लीजिए RHL ले लेता हूँ, RHL। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और जो फंक्शन है उसके अंदर क्या रख देंगे, π/2 प्लस में h रख देंगे। ये बताया था मैंने आपको कि π/2 पर π/2 प्लस h और π/2 माइनस h, इस पर चेक करते हैं। तो अब जो फंक्शन है उसके अंदर ये डाल दो आपने। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है k, और यहाँ से cos π/2 प्लस का h और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ π-2 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर में π/2 प्लस में h हो जाएगा। ये देखो अब आप देखो यहाँ से एक फॉर्मूला इस तरह से है, cos π/2 प्लस थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, π/2 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन में चल जाता है, ये थीटा है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये नेगेटिव होगा ये। तो इसकी जगह ये रख देंगे हम। तो यहाँ से हम लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और क्या है cos, इसकी जगह क्या हो जाएगा साइन h हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पाई और ये क्या है, देखो 2 ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ माइनस का पाई बच जाएगा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2h आ जाएगा। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट गए, इस माइनस से ये माइनस कट गया। तो यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म से k/2, इसको बाहर ले लो, भले ही लिमिट से बाहर ले लो आप, यहाँ ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ ले लिया मैंने k/2 को बाहर ले लिया, k/2 बाहर ले लिया और लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ साइन h अपॉन में h बच गया, h, क्योंकि ये माइनस है जो इस माइनस से कट गया, ये कट गया इसमें, और k को हमने बाहर ले लिया और 2 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट थे। तो हम जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 के केस के अंदर साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से वैल्यू पूरे की वैल्यू तो 1 होगी यहाँ। तो k/2 इंटू में 1, तो हमको k/2 मिल गया। अब सिंस फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूस है, गिवन है ये अपने कंटिन्यूस है, हैंस एफ ऑफ π/2 है जो इक्वल होगा कौन सी, हमारी जो भी लिमिट है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी है, हमने एक ही लिमिट निकाली है, बहुत है। तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, क्या मिली है k/2, और इसकी वैल्यू यहाँ से दे रखी है, देखो 3 दे रखा है इसमें, यहाँ हमसे 3 आई है वैल्यू यहाँ, तो यहाँ 3 रख देंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। अब 27 पर चलते हैं। देखो 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 भी में यानी कि फंक्शन है जो कंटिन्यूस है और k की वैल्यू पूछा है, क्योंकि 26 से 29 तक क्वेश्चन है, वो जो पॉइंट दे रखे हैं उस पर कंटिन्यूस दे रखे हैं और हमसे पूछा है k की वैल्यू। तो हम 2 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। तो f ऑफ 2 निकालेंगे पहले, तो f ऑफ 2 निकालेंगे। तो 2 के ऊपर कितनी है वैल्यू, यहाँ से देखो ये फंक्शन है 2 के लिए, ये काम करेगा। तो यहाँ से 2 के लिए निकालूंगा फंक्शन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा k, और ये 2 की वैल्यू रखो इसके अंदर, 2 का स्क्वायर
तो ये क्या हो जाएगा 4k हो गया 4k। अब एक लिमिट ले लो RHL LHL कोई सी भी लिमिट ले लो, क्योंकि वैसे क्योंकि एक गिवन है हमको कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन है तो जो यानी एफ ओ के जो फंक्शन है किसी पॉइंट पर लेते हैं वो वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है जो इक्वल होते हैं। तो हमको एक लिमिट की ज़रूरत है, बहुत है उसके अंदर, तो हम RHL ले लेते हैं इसके अंदर RHL। तो 2 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ 2 + h पर चेक करेंगे अब। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन के अंदर क्या डाल देंगे 2 + में h डाल देंगे। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है देखो 2 + h के लिए 2 से बड़ा के लिए कांस्टेंट फंक्शन है 3। तो यहाँ 2 + h डालने की जगह ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल इसके अंदर है ही नहीं, तो ये 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ही कितनी आ जाएगी 3 है, क्योंकि h है, h रखा जाता है वेरिएबल की जगह, तो वेरिएबल कहीं इसमें है ही नहीं, तो अब यहाँ सिर्फ 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे सिंस ये गिवन है दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x = 2, hence f of 2 की वैल्यू f of 2 इक्वल होगा RHL के लिए RHL। तो f of 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k है और RHL कितना है हमारे पास में 3 है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी 3/4, ये ही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 तो 28 में देखो वही हमसे k की वैल्यू पूछी है और पाई पर ये फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, ये गिवन था हमको फर्स्ट में ही। तो यहाँ से पाई पर वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले तो मैं फंक्शन की। तो f ऑफ पाई निकालता हूँ मैं पाई, तो पाई के लिए फंक्शन ये काम करेगा। तो यहाँ k और यहाँ x की जगह पाई रख देंगे और प्लस के अंदर 1, इतना ही रहेगा बस। अब एक लिमिट ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से राइट हैंड ले लिया, तो ये राइट हैंड है ये लेफ्ट है। तो पाई राइट हैंड के लिए देखो पाई है तो पाई + h पर ये राइट हैंड होती है और ये पाई - h होती है लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन के अंदर क्या डालेंगे पाई + में h डाल देंगे। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन में पाई + h डालेंगे, पाई + h इस फंक्शन के अंदर डालेंगे। फंक्शन क्या है कोस है, तो कोस और यहाँ डाल देंगे पाई + में h। अच्छा अब यहाँ से देखो इस तरह से ये है ये देखो ये इसको ध्यान रखो, यहाँ 0 है यहाँ पाई है, तो यहाँ पाई + h है तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, इसके अंदर है। तो ASTC के अनुसार कोस यहाँ नेगेटिव होता है, कोस क्या होता है नेगेटिव होता है और पाई पर फंक्शन चेंज होता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 कोस पाई + h, तो क्या हो जाएगा कोस h हो जाएगा, कोस h हो जाएगा, कोस h हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये क्या है नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव है। अच्छा अब लिमिट रख दो इसके अंदर, तो लिमिट रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको कोस में माइनस में कोस और h की जगह 0 रख देंगे। तो हम जानते हैं कि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से वैल्यू -1 मिलेगी। अब हम सिन से जो फंक्शन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = पाई, हैंस जो फंक्शन की पाई पर वैल्यू है वो और जो RHL है वो इक्वल होगी। तो फंक्शन पर पाई की वैल्यू क्या है k पाई है, k पाई और प्लस का यहाँ 1 है और इसकी वैल्यू -1 है। तो यहाँ से ये राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो k पाई और ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे और यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी -2/पाई। यही है उसका आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकता। अब 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहना चाह रहा है देखते हैं हम। 29 में कह रहा है कि फंक्शन है जो 5 पर कंटिन्यूस दे रखा है, तो इसमें k की वैल्यू पूछा है, तो 5 पर वैल्यू निकाल लो पहले फंक्शन की f ऑफ 5।
तो 5 के लिए ये फंक्शन काम करेगा, क्यों इक्वल साइन लगा होता है वो फंक्शन 5 के लिए होगा। तो यहाँ के और यहाँ 5 है तो x की जगह मैं 5 रख दूंगा तो 5k हो जाएगा और प्लस के अंदर 1, ये हो गया। अब एक लिमिट ले लेते हैं, आर एच एल ले लेता हूँ मैं, आर एच एल। तो यहाँ लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है, उस फंक्शन के अंदर 5 प्लस h रख देंगे, क्योंकि आर एच एल के अंदर 5 में प्लस करते हैं तो प्लस मान लीजिए h करते हैं और h इतना करते हैं कि वो 0 की ओर टेंड कर रहा है, अति सूक्ष्म वैल्यू है। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है, देखो इसके लिए 5 प्लस h के लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ x की जगह लिख देंगे 5 प्लस में h और माइनस का 5। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 5 प्लस h है तो अब हम लिमिट रख देंगे इसके अंदर, है कि नहीं, जहाँ h है वहाँ क्या रख देंगे, लिमिट। तो लिमिट रखेंगे तो ये हट जाता है, ये लिमिट, यहाँ लिमिट रख दो ना डायरेक्ट इसके अंदर, तो इसको यहाँ रख जाएगा 0 रख देंगे तो यानी 3 और यहाँ 5 प्लस में 0 और माइनस में 5, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 हो गया और माइनस में 5 यानी 10 आंसर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे सिंस से फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन है जो कंटिन्यूस है। तो अब इसमें जो एफ हैंस एफ ऑफ फाई जो इक्वल होगा किसके, आर एच एल के इक्वल हो जाएगा। अब एफ ऑफ फाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5k प्लस में 1 थी, ये यहाँ से फर्स्ट में हमने निकाल ली थी 5k प्लस 1। और आर एच एल कितना आ रहा है, आर एच एल हमारा आ रहा है 10। अच्छा, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर यहाँ 5k और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 9 बच जाएंगे। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5 आ जाएगी। तो हमसे k की वैल्यू ही पूछी थी, हमने k की वैल्यू इसमें 9/5 निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन 29 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन में नंबर 30 पर चलते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी, क्वेश्चन 30 ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं पहले अच्छे से। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन ऑब्टेन बाई फंक्शन डिफाइन बाई, इस तरह से डिफाइन है फंक्शन क्या, x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए 5 है और x लेस देन 10 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये प्लस b है और x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 21 है। इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये फंक्शन है जो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हमको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। देखो इसके अंदर कैसे बनते हैं, 2 इक्वेशन बन जानी चाहिए हमारी। एक तो एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 2 पर वैल्यू है ये दे रखा है तो 5 आ जाएगा ये। अब हम आर एच एल लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि 2 पर चेक करेंगे तो यहाँ से 2 और 2 प्लस एच, ये आर एच एल है, ये 2 माइनस एच करेंगे तो एल एच एल है। तो इसमें 2 माइनस एच के लिए तो यही फंक्शन आएगा काम में, तो ये लेने की जरूरत नहीं है, आर एच एल ले लो। तो यहाँ ले लेते हैं आर एच एल। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और जो भी हमारा फंक्शन है उसके अंदर ये डाल दो 2 प्लस एच, 2 प्लस में h। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है, a है और x की जगह 2 प्लस में h डालेंगे और प्लस में b डालेंगे। अब यहाँ से हम लिमिट रख देंगे तो h की जगह 0 रख देंगे, यहाँ है b है ये b, तो h की जगह 0 रख देंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ a और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 0 और प्लस में b। तो यहाँ से सोल्व किया तो 2a प्लस में b मिल गया। तो अब यहाँ से देखो सिंस फंक्शन हमको कंटिन्यूस दे रखा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस ये हमको गिवन है, हैंस एफ ऑफ 2 है जो इक्वल होगा आर एच एल के लिए। तो एम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख देता हूँ, देखो आर एच एल ये है और एफ ऑफ 2 है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैंने बना दी 2a प्लस में b इक्वल टू में 5, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी। अब एक वेरिएबल को सोल्व करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए हमको। तो अब इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, एफ ऑफ 10 से ले लेते हैं। तो एफ ऑफ 10 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा, 10 के ऊपर ये फंक्शन काम करेगा।
तो इसकी वैल्यू है 21 है, तो हमने 21 लिख दिया। अब हम इसके अंदर RHL के लिए तो देखो यही काम आएगा फंक्शन। अब LHL लो, इसके अंदर 2 माइनस tan पर चेक कर रहे हैं तो tan और tan माइनस h ये डाल देंगे फंक्शन के अंदर, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो हम लेंगे यहाँ LHL, यहाँ लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है, ये है हमारा, फंक्शन में डाल देंगे हम tan माइनस h। तो अब यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है ax प्लस बी है, tan माइनस के लिए क्या है ax प्लस में b है, तो यहाँ a और x की जगह क्या डालेंगे हम tan माइनस h और प्लस में b। अब हम लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और यहाँ h की जगह 0 रख देंगे a और यहाँ tan माइनस 0 और प्लस में b। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट हमारे पास में क्या मिल गया, ये tan a और प्लस का b मिल गया। अब यहाँ देखो सिंस फंक्शन tan पर भी कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू tan पर भी कंटिन्यूस है, तो यहाँ से f ऑफ tan है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ LHL के लिए। तो एम्प्लाइज दैट देखो यानी ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमने इक्वेशन बना दी, क्योंकि सोल्व भी करना जगह कम है। tan a प्लस में b इक्वल टू में 21, ये इक्वेशन नंबर 2 बना दी हमने। अब देखो यहाँ इक्वेशन 1 को 2 को पास लिखाओ पहले, तो यहाँ से 2a प्लस b इक्वल टू में 5 है, ये तो 1 इक्वेशन थी, और tan a प्लस में b इक्वल टू में 21 ये सेकंड है। तो देखो b दोनों में इक्वल है, तो इनका साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, या माइनस ये कट गया और यहाँ से आ गया माइनस का 8 a और यहाँ आ गया माइनस का 16। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई हमको, एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू मिल गई -16 अपॉन माइनस का 8, इनको काटेंगे तो a की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। अब a की वैल्यू को पुट इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस b और इक्वल टू में 5 है और a की जगह 2 रख दो, तो यहाँ से 2 और a की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस में b इक्वल टू में 5, तो b की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 5 माइनस 4, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू 2 ले ली और b की वैल्यू 1 निकाल ली, यही इसका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 तो चलिए, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू में cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो देखो इसमें ये है जो कंपोजिट फंक्शन है, ये दो फंक्शंस के मिलने से बना हुआ है। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट f ऑफ x तो ये है, तो g ऑफ x हम ये मान लेते हैं, g ऑफ x फंक्शन ये मान लेते हैं क्या कि cos x मान लेते हैं, cos x एंड फिर एक h फंक्शन मान लेते हैं, h ऑफ x फंक्शन मान लेते हैं x स्क्वायर। हम जानते हैं कि g फंक्शन है, g ऑफ x फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन, तो cos है जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है और h भी कंटिन्यूस x स्क्वायर है ना, जो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं सबको। तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो भी एक क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो पहले इसमें कंपोजिट फंक्शन देखो, h ऐसे लो, h ओ जी ऑफ x ले लेते हैं, यानी h ओ जी ऑफ x, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो इसमें o से काटते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे h, फिर यहाँ o से काटेंगे तो g ऑफ x हो जाएगा। फिर यहाँ g ऑफ x की वैल्यू इसमें h में रखेंगे, तो h और g ऑफ x की जगह क्या रखेंगे अपन, g ऑफ x की जगह रखेंगे cos x रखेंगे। फिर h की जगह क्या रखेंगे, तो ये होग तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके अंदर h की जगह रखेंगे, तो ये तो सेटिस्फाई कर। अब जी ओ एच ले लो आप, जी ओ एच, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर। जी ओ एच भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ से ले लेंगे हम g और यहाँ से काटो h ऑफ x, ये लो।
अच्छा, अब जी फंक्शन है और एच ऑफ एक्स की जगह रख दो, यहाँ क्या है, एच ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दिया। अब देखो जी फंक्शन क्या था हमारा, जी फंक्शन था जी, जी इक्वल टू में था कोस एक्स, ये था, देखो ये रहा। और इस जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह हमने क्या डाल दिया, एक्स स्क्वायर डाल दिया, यानी जी ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो आगे भी एक्स स्क्वायर ही होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। देखो ये कंपोजिट फंक्शन है ये, तो जी की जगह जी ऑफ एक्स ने क्या डाल देंगे, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर डाल देंगे। तो यहाँ लिख देंगे सिंस जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, ये हमको जानकारी में था हमारे, हमने कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और कौन कौन से डिसकंटिन्यूस होते हैं, इसकी हमने बेसिक में पूरी जानकारी दे रखी है, पूरी लिस्ट दे रखी है। तो आप इसमें प्ले लिस्ट में जा करके इसको बेसिक देख सकते हो। हैंस कंपोजिट फंक्शन, हैंस दियर कंपोजिट फंक्शन, दियर कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस है। और ये देखो कोस एक्स स्क्वायर है, ये कंपोजिट फंक्शन है जी ओ एच एक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स में मोड में कोस ऑफ एक्स। तो उसी फंक्शन, जब पिछला क्वेश्चन किया था हमने उसी की तरह से इसको ले लेते हैं। पिछला फंक्शन था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या लिया था, कोस एक्स स्क्वायर लिया था, तो इसको हमने पहला क्या माना था, एच फंक्शन माना था, हमने जी फंक्शन माना था। तो इसमें भी पहले मोड है तो इसको जी फंक्शन मान लो। तो यहाँ लेट हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, किसको, मोड ऑफ एक्स को ले लेते हैं। और उसके बाद में इसको हमने एच फंक्शन माना था, तो यहाँ जो सेकंड नंबर पर कोस है तो इसको भी एंड एच ऑफ एक्स ले लो, हम कोस एक्स ले लेते हैं, कोस एक्स। अब हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और कोस एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, हमको इस पर जानकारी है। तो अब इनका कंपोजिट फंक्शन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं जी ओ एच, देखते हैं जी ओ एच ऑफ एक्स चेक करते हैं, इसका कंपोजिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ जी और यहाँ ओ की जगह काट देते हैं इसको, तो यहाँ एच ऑफ एक्स हो जाता है। तो ये देखो अब जी और एच ऑफ एक्स की जगह रख दो वैल्यू कोस एक्स, क्या रख देंगे, कोस एक्स रख देंगे। अच्छा, अब देखो जी फंक्शन क्या था, जी ऑफ एक्स था हमारे पास में, क्या मोड में एक्स था, मोड में एक्स था। और अब क्या आया है, एक्स की जगह देखो, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, कोस एक्स रख देंगे। तो जी और यहाँ कोस एक्स रख दिया, कोस एक्स। तो यहाँ से देखो जो एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, कोस एक्स रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया अपने पास में, मोड में कोस ऑफ एक्स मिल गया, कोस ऑफ एक्स मिल गया। यानी एक कंपोजिट फंक्शन है जी फंक्शन का और एच फंक्शन का। तो यहाँ लिख देंगे सिंस जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कंपोजिट फंक्शन, आर कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन हैंस देयर, सॉरी कंपोजिट नहीं, कंटिन्यूस लिखेंगे यहाँ, कंटिन्यूस फंक्शन। कैसे फंक्शन है ये, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन, न्यू फंक्शन। ये हमको जानकारी में था, ये जी फंक्शन है, एच फंक्शन है, ये क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है और ये कोस एक्स है। ये हमने आपको जो कंटिन्यूस की लिस्ट थी वो लिखा रखी है आपको। हैंस दियर कंपोजिट जी ओ एच एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस, आल्सो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। तो ये इसको हमको कंटिन्यूस ही प्रूव कराना चाह रहा था, तो हमने इसको कंटिन्यूस प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्या है, 23 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं 23 में क्या है। देखो इसके अंदर इसमें दे रखा है हमको एग्जामिन द साइन मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम ये क्या करते हैं, इसको मान लीजिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन मान लेते हैं, पूरे को लेट अज्यूम कर लिया मैंने, लेट एफ जो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, वो साइन मोड एक्स है, ये है।
तो अब हम क्या करते हैं, एक जी फंक्शन मान लें, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन दो फंक्शन से मिला हुआ है, एक फंक्शन खत्म नहीं होता है दूसरा फंक्शन चालू हो जाता है, तो कंपोजिट फंक्शन होता है। तो हम लेट ले लेते हैं, लेट जी फंक्शन है हमारा, जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ये साइन एक्स को मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, साइन ऑफ एक्स को। और एच फंक्शन किसको मानेंगे हम, मोड ऑफ एक्स को, मोड ऑफ एक्स को मान लेते हैं। अब हम जी ओ एच निकालते हैं, कहा जी ओ एच निकालते हैं। देखो ये तो साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है ये तो, और ये मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। जी ओ एच एक्स ले लो, तो यहाँ जी से काटेंगे तो यहाँ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ जी और एच फंक्शन है वो इसमें रख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स है। तो अच्छा, अब जी फंक्शन देखो कहाँ है, जी फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स, साइन एक्स। अच्छा, अब जहाँ एक्स है वहाँ हमने देखो मोड एक्स रख दिया, यानी जी ऑफ मोड ऑफ एक्स रख दिया यहाँ जी में। तो एक्स था वहाँ मोड ऑफ एक्स था, तो आगे भी जहाँ एक्स है वहाँ मोड ऑफ एक्स रख दो, तो साइन मोड ऑफ एक्स है। देखो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया, और इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा, साइन मोड ऑफ एक्स हो गया, यानी वापस अपने पास में एफ एक्स ही आ गया, अपने पास में एफ एक्स ही आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस जी फंक्शन है यानी साइन फंक्शन है, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, हैंस दियर कंपोजिट। जी ओ एच एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस, ये हो गया आपका 23। क्वेश्चन 34 करते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में मोड ऑफ एक्स माइनस में मोड में एक्स प्लस 1। तो देखो इसमें पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस हटा लेते हैं। तो देखो ये फंक्शन है जो -1 रखे हैं, तो ये -1 पर 0 हो रहा है। अच्छा, और ये 0 पर 0 हो रहा है, तो इसको देखो नंबर लाइन इस तरह से देखो, यहाँ -1 है और यहाँ 0 है, तो 0 से छोटा जो भी इधर आएगा जो नेगेटिव आएगा, और यहाँ -1 पर कोई फंक्शन 0 हो रहा है तो -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और -1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ एक नंबर पर मैं एक्स को ले रहा हूँ -1 ले रहा हूँ, -1 से छोटा, तो -1 से यानी इधर इधर लिया जाएगा, तो यानी ये तो 0 से छोटा है तो ये तो नेगेटिव होगा ही होगा। तो यहाँ एक नंबर पर तो ले लेते हैं माइनस का एक्स कर देते हैं इसको, माइनस का एक्स। और दूसरा -1 से छोटी वैल्यू, जैसे माइनस का 1.1 ले लिया, माइनस का 1.1, तो माइनस में आ गया 0.1, तो ये पूरा ब्रैकेट में लेकर के माइनस साइन लगा देंगे, माइनस तो पहले से है, और इसको भी हम ब्रैकेट में लेकर के माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि -1 से छोटी वैल्यू पर ये नेगेटिव होता है। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो -x और ये माइनस और माइनस पूरे को हमने प्लस कर दिया, प्लस अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये कट गया तो हमारी को वैल्यू मिल गई 1। तो एक वैल्यू तो हमने इस तरह से बना लिया कि जो f ऑफ x है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर लिया, इस तरह से क्या कि x से इफ x लेस देन -1 उस पर क्या वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है। दूसरा हम इस तरह से लेते हैं कि x है जो लेस देन 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी -1 भी हो सकता है और -1 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको हम अलग से और चेक करते हैं। देखो इसके अंदर क्या आएगा, देखो यानी 1 के इक्वल और 1 से बड़ा, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा लेंगे लेकिन 0 से छोटा, तो ये फंक्शन 0 से छोटी लेंगे तो ये तो नेगेटिव रहेगा, ये तो माइनस का x नेगेटिव रहेगा। अच्छा, ये माइनस फॉर्मूले में है, और यहाँ -1 के ऊपर ये 0 हो जाता है, -1 पर ये 0 हो जाता है, और -1 से कोई भी बड़ी नंबर लेंगे तो यानी पॉजिटिव नंबर इधर से इधर आएगा, तो हमको यहाँ पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो यहाँ प्लस की वैल्यू मिलेगी पूरी ओवरऑल। तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस में 1। अब इनको हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का x और माइनस का 1 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस के 2x हो गया और माइनस का 1 हो गया। अच्छा, अब ऐसा हो कि ये तो हमने सेकंड केस लिया है, तीसरा केस हम ऐसे लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x है जो कैसा होगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होता है। तो देखो
जीरो से बड़ा होगा तो 100% जीरो से बड़ा रखो, 0.1 रखो तो ये पॉजिटिव है। और ये भी जीरो से बड़ा लेंगे, जीरो से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो पॉजिटिव आएगा इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स से पॉजिटिव है इसका, और यहाँ माइनस, और यहाँ एक्स प्लस 1 पॉजिटिव। अब इसको ओपन करो उसको, तो ये एक्स माइनस का एक्स और माइनस का 1 ये कट गए, तो माइनस की 1 वैल्यू मिल गई ये। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। तो अब हम देखो -1 पर चेक करें, क्योंकि -1 से कम के लिए फंक्शन है, -1 पर भी फंक्शन है, उससे ज़्यादा के लिए भी फंक्शन है। इसी प्रकार से 0 से कम के लिए भी है, 0 से के इक्वल और ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन है हमारे पास। तो हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे। तो जो हमारा फंक्शन था -1 पर, कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, देखो -1 पर यहाँ इक्वल साइन लगता है ना, ये फंक्शन काम करेगा। तो ये फंक्शन, तो यहाँ जो एफ एक्स फंक्शन है उसके अंदर x की जगह माइनस का क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। -1 पर चेक कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर भी माइनस का 1 डाल दो, तो माइनस में 2 और x की जगह माइनस का 1 डाल देंगे और माइनस में 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 और माइनस का 1। तो इनको सोल्व करेंगे तो हमारे को प्लस का 1 मिलेगा। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी -1 पर यदि हम चेक करते हैं तो -1 और प्लस एच ये तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, और -1 और माइनस का एच ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो हम दोनों लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और जो फंक्शन है उसके अंदर ये डाल दो, माइनस का 1 माइनस का h डाल देंगे। अब हम -1 से कम के लिए तो कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, देखो -1 से कम के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है ये, तो यहाँ 1 आएगा, कांस्टेंट वैल्यू 1 आएगी, तो यानी ये 1 आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ दोबारा से लिख देना, लिमिट h टेंस टू 0, और ये जो फंक्शन था इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ लिमिट रखने की कोई जगह है ही नहीं इसमें, क्योंकि वेरिएबल इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ इसके अंदर जो फंक्शन था तो उसके अंदर 1 का 1 ही रह जाएगा इसमें। तो दोनों केसों पर 1 मिल रहा है। इसी प्रकार से हम RHL लेते हैं, RHL, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन के अंदर ये डाल दो -1 और प्लस का h डाल देंगे। तो देखो इसके -1 से बड़े के लिए, -1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ माइनस का 2 है, और फंक्शन x की जगह ये डालेंगे -1 प्लस का h, ये तो x की जगह डाल दिया, और इसके अंदर किसमें, इस फंक्शन के अंदर, और माइनस का 1 आ गया है, तो माइनस का 1 आ गया। तो अब क्या मिला, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ -2 और माइनस का 1 है, और अब लिमिट हम डालेंगे, हम लिमिट डालेंगे तो ये हट जाता है, और लिमिट की जगह h की जगह 0 आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, -2 और यहाँ -1 और प्लस का h की जगह क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ -1। तो ये देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 -1, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो तीनों केसों में हमको सेम वैल्यू मिली है। देखो तो यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ -1 इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, हैंस जो फंक्शन है f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा था, -1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा था, लेकिन हमको तीनों केसों में सेम वैल्यू मिल गई, इसलिए उसे कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब हम 0 पर चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर चेक करने के लिए हम यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं, तो f ऑफ 0 निकालेंगे पहले, तो f ऑफ 0। अब 0 पर कौन सा फंक्शन काम आएगा, ये देखो जहाँ इक्वल साइन होता है ना 0 के साथ में, वो 0 के लिए काम करे। तो यहाँ माइनस का 1 है, तो यहाँ वेरिएबल तो कुछ है नहीं, यानी कांस्टेंट फंक्शन है, तो 0 पर -1 फंक्शन आ जाएगा। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, देखो हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 और 0 प्लस h ये तो राइट हैंड लिमिट है, और ये 0 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब जो लेंगे लिमिट यहाँ से, और h टेंस टू 0, और जो फंक्शन है उसके अंदर ये डाल देंगे 0 माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट
h टेंस टू जीरो, और जीरो से कम के लिए फंक्शन देखो कौन सा काम कर रहा है, जीरो से कम के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है, माइनस में 2x माइनस में 1। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2 और x की जगह ये डाल देंगे 0 माइनस h और माइनस का 1। अब हम लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे तो ये हट जाएगा और यहाँ h की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का 2 और यहाँ 0, और यहाँ क्या हो गया माइनस का 0 और माइनस में 1। तो ये तो देखो 0 हो गया, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका आंसर माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये -1 यहाँ आया है और -1 ही यहाँ आया है। अब हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं RHL। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ फंक्शन की जगह 0 प्लस h डाल दो, 0 प्लस में h डाल दो। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो। अब 0 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, तो 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन -1 का काम करेगा। तो यहाँ -1 ही लिख देंगे, क्योंकि वेरिएबल अब लिमिट रखने के लिए तो कुछ है नहीं है हमारे पास में, है कि नहीं। तो यहाँ इसका आंसर -1 ही आ जाएगा। तो तीनों केसों में वैल्यू सेम आ गई। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो 0 पर भी कंटिन्यूस है। तो देखो यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट 2 पॉइंट थे हमारे पास में इसमें, इस फंक्शन के अंदर। तो ये -1 पर ब्रेक हो रहा था और 0 ब्रेक हो रहा था। इसके अलावा ये ऑलवेज कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा था। तो इन दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूस आ गया। तो हमारे को तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिला ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे देयर इज नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट। तो हमसे ये पूछा था कि उसमें कंटिन्यूस पॉइंट निकालो आप, तो यहाँ लिख देंगे देयर इज, हैंस देयर इज नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है उसका कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ये आपने अच्छे से देखा है, इसको हमने अच्छे से समझाने का फुल प्रयास किया है, और हर साल हमने 100 में से 100 दिलाया है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर कुछ 2 शब्द लिखना।